नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में, जो कि हर एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में आर्थिक सुधारों का प्रारंभ किस वर्ष से माना जाता है? आर्थिक सुधारों का प्रारंभ किस वर्ष से माना जाता है? जिसका सही आंसर होगा 1999। 1999 में आर्थिक सुधारों का प्रारंभ माना जाता है। अगला प्रश्न होगा दोस्तों, जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर भारत में कब लागू किया गया था? जीएसटी भारत में कब लागू किया गया था? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में मौद्रिक नीति किस संस्था द्वारा निर्धारित की जाती है? भारत में मौद्रिक नीति किस संस्था द्वारा निर्धारित की जाती है? जो कि सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति संस्था निर्धारित की जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में प्रत्यक्ष करों की सीमित डायरेक्ट टैक्स कमेटी की अध्यक्षता किसने की थी? जो कि सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मनमोहन। ऑप्शन नंबर सी, राजा चैलिया। अगला प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी आय का स्रोत कौन सा है? भारत में सबसे बड़ी आय का स्रोत कौन सा है? जो कि सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र भारत में आय की सबसे बड़ी आय की स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना किस उद्देश्य के लिए की गई थी? नाबार्ड की स्थापना किस उद्देश्य के लिए की गई थी? जो कि सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि और ग्रामीण विकास के लिए। कृषि और ग्रामीण विकास के लिए नाबार्ड की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक कर राजस्व किस प्रकार के कर से आता है? जो कि सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वस्तु एवं सेवा कर। वस्तु एवं सेवा कर से भारत में सबसे अधिक राजस्व प्राप्त होता है। अगला प्रश्न होगा दोस्तों, भारतीय रुपये का प्रतीक किस वर्ष में अपनाया गया था? भारतीय रुपये का प्रतीक किस वर्ष में अपनाया गया था? जो कि सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2010। 2010 में भारतीय रुपये का प्रतीक अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में 5 वर्षीय योजनाओं का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? भारत में 5 वर्षीय योजनाओं का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था? जो कि सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1951। 1951 ईस्वी में भारत में 5 वर्षीय योजनाओं का प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? भारत का केंद्रीय बैंक, नेशनल बैंक कौन माना जाता है? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय रिजर्व बैंक। आरबीआई नेशनल बैंक माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वित्तीय समावेशन का अर्थ क्या है? वित्तीय समावेशन का अर्थ क्या है? जो कि सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गरीब और वंचित वर्गों को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करना। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम 5 वर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? भारत में सर्वप्रथम 5 वर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? जो कि सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हरोड डोमर मॉडल। हरोड डोमर मॉडल भारत में 5 वर्षीय योजना आधारित थी। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में मुद्रा बैंक योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत में मुद्रा बैंक योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो कि सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों एमएसएमई को वित्तीय सहायता प्रदान करना। अगला प्रश्न दोस्तों, एमएसएमई को वित्तीय सहायता प्रदान करना, प्रधानमंत्री जनधन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो कि सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी नागरिकों के लिए बैंक खाता खोलना। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के समय इसका मुख्यालय कहाँ था? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के समय इसका मुख्यालय कहाँ था? जो कि सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता।
अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में हरित क्रांति किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? भारत में हरित क्रांति किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? जिसका सही आंसर है एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न होगा, प्लानिंग कमीशन योजना आयोग का नाम बदलकर क्या किया गया है? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम का सबसे बड़ा घटक क्या है? राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा घटक क्या है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेवा क्षेत्र। अगला प्रश्न है दोस्तों, मेक इन इंडिया योजना किसके लिए प्रारंभ की गई थी? मेक इन इंडिया योजना किसके लिए प्रारंभ की गई थी? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए। विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया योजना की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, विकास दर मापने के लिए किस सूचकांक का प्रयोग किया जाता है? विकास दर मापने के लिए किस सूचकांक का प्रयोग किया जाता है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद विकास दर मापने के लिए सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बैंक रेट क्या है? बैंक रेट क्या है? जिसका सही आंसर है केंद्रीय बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को दी जाने वाली ब्याज दर। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग की जगह लेने वाले नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2015। 2015 में योजना आयोग की जगह लेने वाले नीति आयोग का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, बजट घाटा फाइनेंशियल डिफिक्ट का मतलब क्या है? बजट घाटा का मतलब क्या है? जो कि सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सरकारी आय से अधिक खर्च। अगला प्रश्न है, औद्योगिक विकास बैंक ऑफ इंडिया आईडीबीआई की स्थापना किस वर्ष की गई थी? जो कि सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1964। 1964 में आईडीबीआई बैंक की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा का उद्देश्य क्या है? नरेगा का उद्देश्य क्या है? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में नई आर्थिक नीति न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य क्या था? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक उदारीकरण और निजीकरण। आर्थिक उदारीकरण और निजीकरण न्यू आर्थिक नीति का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। अगला प्रश्न होगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी किसके लिए तय किया जाता है? एमएसपी किसके लिए तय किया जाता है? जो कि सही आंसर है ऑप्शन सी, किसानों के लिए। एमएसपी किसानों के लिए तय किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा क्षेत्र सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान करता है? भारत में कौन सा क्षेत्र सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान करता है? जो कि सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कृषि क्षेत्र। अगला प्रश्न है, भारतीय रुपए की विनिमय दर किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष भारतीय रुपए की विनिमय दर नियंत्रित की जाती है। अगला प्रश्न होगा दोस्तों, भारत में बेरोजगारी की गणना किससे की जाती है? भारत में बेरोजगारी की गणना किससे की जाती है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ द्वारा भारत में बेरोजगारी की गणना की जाती है।